Hello students, today we will do present continuous tense. Okay, so this tense is used to describe any action which is in progress at the time of speaking. Means हम बोलते हुए जो काम चल रहा है, अभी चल रहा है, काम हुआ नहीं है, बोल रहे हैं तभी भी वो काम चल रहा है. जैसे आई एम टीचिंग, मैं बोल रही हूँ और मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना. आई एम टीचिंग, तो बोलते के समय भी वो काम जो है वो प्रोग्रेस में है. तो उस काम को शो करने के लिए जो वर्ब यूज करते हैं हम और वो टेंस डिस्क्राइब करते हैं, वो कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मीन्स क्या होता है? लगातार, कि को काम चल रहा है, प्रोग्रेस में है. और इसकी आइडेंटिफिकेशन हमें पता कैसे चलेगा सेंटेंस की कॉन्टिन्यूस है? सेंटेंस के एंड में रहा है, रहे है, रही है आता है. ओके, एंड कुछ वर्ड्स होते हैं एडवर्ब्स, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, टुडे, नाउ, नाउअडेज, स्टिल. ये वर्ड्स भी हमारे सेंटेंस में रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. एंड नेक्स्ट फॉर्मेशन, हमने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था. उसकी फॉर्मेशन क्या है हमारी? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, और इसमें हमारी क्या है? देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज़ प्लस V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, लेट्स सी एग्जांपल. वह फुटबॉल खेल रहा है. अब इसमें देखिए रहा है आ गया. इट मीन्स क्या आएगा यहाँ पे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. क्लियर? फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और इज़ प्लस V1 प्लस ING. वह फुटबॉल खेल रहा है मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की फॉर्मेशन आपने ये याद रखनी है, इज़ प्लस V1 प्लस ING. ठीक है, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है. क्लियर? अब इसमें आपका देखिए, वह के लिए ही, रहा है, इज आ गया आपका, इज, ही के साथ इज आता है, ये तो आपको पता ही होगा. ठीक है, आई के साथ एम, आई और वी, यू के साथ आर. खेलने की क्या होगी? प्ले. और कंटिन्यूस है तो प्लस ING प्लेइंग. और फुटबॉल क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट. ही सब्जेक्ट है. ठीक है, सब्जेक्ट, फुटबॉल ऑब्जेक्ट एंड इज प्लस V1 प्लस ING. क्लियर? तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. नेगेटिव में आपका सब्जेक्ट प्लस इज याद रखना प्लस नोट. इज के साथ नोट लगेगा. इज के साथ क्या लगेगा? नोट. बाकी सेम है आपकी V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये आपका नोट है. देखो, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? इसके बाद नोट आ गया. क्लियर? लेट्स सी इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में आपका जो इज जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हमारे ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स, वो हमारे स्टार्टिंग में लगते हैं. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज पहले लगता है, तो इज हमारा आगे लगेगा प्लस सब्जेक्ट. देखिए सेम है, इज आगे लग गया, बाकी सेम है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. ठीक है, बिल्कुल सेम है ना. ये पॉजिटिव का इंटरोगेटिव बिल्कुल सेम फॉर्मेशन है. इज हमने जो है वो यहाँ पे बीच में, यहाँ हमने आगे कर दिया. देखिए, वह फुटबॉल क्या वह फुटबॉल खेल रहा है? क्वेश्चन ये बन रहा है, तो इज ही प्लेइंग फुटबॉल, हमने इज आगे कर दिया सिर्फ. ठीक है, नेक्स्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव. ये आपका नेगेटिव का सेम है, सिर्फ इज जो है वो हमारा आगे आ जाएगा. क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है? क्या वह फुटबॉल, क्या लगे हमारे? इज वह सब्जेक्ट नहीं खेल रहा है, तो इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट. सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा. क्लियर? V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सेम है. आगे WH, पॉजिटिव WH मीन्स बताया था मैंने आपको, WH फैमिली का वर्ड हो, जैसे वाई, वट, वैन. ठीक है ना. तो देखिए, इसका हमने एग्जाम्पल ले रहा है कि WH वर्ड प्लस इज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. बिल्कुल सेम आपका इंटेरोगेटिव की तरह है, सिर्फ आपका WH वर्ड आगे लग जाता है. इंटेरोगेटिव WH जो इंटेरोगेटिव होते हैं सेंटेंस, उसमें भी हमारा हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं, सिर्फ WH वर्ड आगे लग जाएगा.
जैसे वह फुटबॉल क्यों खेल रहा है, तो क्यों के लिए क्या लग गया, वाई, ठीक है। फिर आपका इज इज ही प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, क्लियर। आगे WH नेगेटिव सेंटेंस, वह फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, तो नहीं में आपका वही सेम वाई, WH वर्ड, इज सब्जेक्ट, याद रखना नोट कहीं भी आएगा तो आपका सब्जेक्ट के बाद आएगा, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, this tense is used to describe action which was in progress at the time of speaking, मीन्स जो बोलते टाइम प्रोग्रेस में था, जैसे हम पोजीशन में थे, एक कहीं गए, ठीक है ना, और उससे बाहर हम किसी के घर गए, ठीक है, और हम बाहर जो निकले हैं तो बाहर किसी ने पूछा कि वो क्या कर रहा था, तो हम कहते कि वो काम कर रहा था, ठीक है ना, हम वहाँ पे खड़े नहीं हैं, वहाँ लेकिन खड़े नहीं है, लेकिन जब हमने देखा तो वो काम कर रहा था, पास्ट में वो काम कर रहा था, अब नहीं पता वो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम वहाँ से आ गए तो वो हमारे लिए क्या हो गया, पास्ट हो गया, ठीक है ना। तो वो काम बोलने के समय जो प्रोग्रेस में था, काम कर रहा था, ठीक है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह ही है, सेम सारी फॉर्मेशन, सिर्फ हमने उसमें था, रहा था, रहे थे, रही थी आ जाता है, और फॉर्मेशन में आपकी इज की जगह वाज वर आ जाएगा, क्योंकि काम तो प्रोग्रेस में हो ही रहा है, कॉन्टिन्यूस ही है, कॉन्टिन्यूस है, इसमें V1 प्लस ING, V1 प्लस ING यही शो कर रहा है कि काम कॉन्टिन्यूस है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन पास्ट शो कर रहा है कि काम चल रहा था, ठीक है ना, वाज वर। प्रेजेंट में इज की काम अभी भी कर रहा है, और वाज वर शो कर रहा है कि काम कर रहा था, ठीक है। अब ये जैसे आपका वह फुटबॉल खेल रहा था, जब मैंने देखा तो फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है ना, अब नहीं पता कि खेल रहा है या नहीं खेल रहा, तो वहाँ पे क्या आ गया, ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, इज की जगह क्या आ गया, वाज, इसकी जगह क्या आ गया, वाज। ऐसे बिल्कुल सेम इंटरोगेटिव में वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट, वाज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है। ऐसे आपका WH पॉजिटिव में वह फुटबॉल क्यों खेल रहा था, ठीक है, और WH नेगेटिव में आपका वह फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा था, तो आपका WH वर्ड प्लस वाजवर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ING, रिमेंबर दिस पॉइंट कि सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा इंटरोगेटिव में आपका नेगेटिव में, ठीक है, और इज की जगह वाजवर आएगा, क्लियर। तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस समझ में आ गए तो पास्ट कॉन्टिन्यूस भी आसानी से समझ में आ जाएंगे, और आपने दोनों टेंस के बेस पे जो भी एक्सरसाइज है वो आपने ABC 3 पार्ट है हर टेंस के, तो वो आपने करनी है, ठीक है, समझ के। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।